हेलो गाइस, मेरा नाम यासिन है और बेसिकली मैं पीएस कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स का तालिब इल्म हूँ। और आज मैं एस्ट्रोबायोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो ये है कि हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि इनसाइडर्स और यूरोपा मून में क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंस के हामिल है। अगर देखा जाए तो बहुत अरसे से साइंसदान ज़िंदगी को खला में तलाश करने के लिए मुमकिन तौर पर कोशिशें करते रहे हैं। और हम भी अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते हैं या ऐसी फिल्म्स को तस्वीराती शक्ल में देखकर खुद को हम काफ़ी हद तक कायल कर लेते हैं कि हाँ, वाकई में ज़िंदगी खला में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है। तो क्या वाकई में ज़िंदगी का वजूद हमें कहीं से नज़र आ सकता है? और आज हम खला में मौजूद ऐसी दो जगहों का जिक्र करेंगे जहाँ पे ज़िंदगी तो नहीं, बहरहाल ज़िंदगी के हसूल का एहसास हमें ज़रूर महसूस होता है। तो हम अगर बात करें सैचुरन के गिर्द घूमने वाला एक छोटा रोशन बर्फीली सतह रखने वाला एक खूबसूरत चाँद, जिसे हम इनसाइडर्स के नाम से जानते हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि इनसाइडर्स सूरज से दूरी की वजह से इसकी सतह पर सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% इसे हासिल होता है, जिसकी वजह से इसका माहौल काफ़ी ज़्यादा सर्द रहता है। लेकिन एक हैरत अंगेज़ हरारत, एक गैर मामूली मकदार इनसाइडर्स की जनूबी कतबी खत्ते से फूटती हुई हमें मिलती है। इनसाइडर्स उस वक्त ज़्यादा चौंका देने वाला था जब साइंसदानों ने इसके जनूबी कतब पर बर्फ़ के गैसेस देखे और ये गैसेस खिला में बर्फ फूटते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इनसाइडर्स सियारे की गिर्द चक्कर लगा रहा था तो ये जहर की गिर्द अंगूठी नुमा दायरा बनाते हुए नजर आ रहे थे। इस बात को तो हम जानते हैं कि ज़मीन पर जहाँ भी हमें पानी मिलता है हमें ज़िंदगी मिल ही जाती है। ऐसी सूरत में हमें पानी के बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नमक और दीगर नमियाती मरकबात हमें इनसाइडर्स में दिखाई देते हैं। लिहाजा अगर हम इस बात का खुलासा यूँ करें कि ज़ैल का ये चाँद ज़िंदगी को खला में तलाश करने में गर्मजोशी इख्तियार कर रहा है तो ये बात गलत ना होगी। चले अब हम कुछ बात मुश्तरी की चाँद यूरोपा की कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूरोपा ज़िंदगी की कुछ शक्लें तलाश करने के लिए सबसे पुरजोश मकाम। हमारे सियारे की तरह ये बात सोची जाती है कि यूरोपा में भी लोहे की कोर मौजूद है और वहाँ नमकीन पानी के समुद्र हैं। यूरोपा के पास बहुत मजबूत सबूत मौजूद हैं जो ये तजवीज़ करते हैं कि पानी का माया समंदर यूरोपा की अंदरूनी सतह में मौजूद है। बज़ाहिर तो यूरोपा का फासला सूरज से 485 माइल्स की दूरी पर है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह हरारत पैदा कर लेता है। और ये हरारत सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि मुश्तरी और यूरोपा के दरमियान टाइडल फोर्सेस की वजह से पैदा होती है। इसी तरह मुश्तरी और आसपास के चांद दरअसल यूरोपा में तवानाई को जन्म देते हैं। हमारे पास बर्फ़ से जमा हो यूरोपा जिसकी सतह बर्फ़ से ढकी हुई है, इसके ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें वहाँ दरारें पड़ी हुई नज़र आती हैं। तो ये दिखाई देता है कि जब बर्फ़ फूटती है तो इसमें शिगाफ पड़ते हैं और जो कभी मुजमिद होकर अपनी जगह तब्दील करते हैं और ये सिलसिला एक जगह से दूसरी जगह बरकरार रहता है, जिससे हमें मुकम्मल तौर पर नज़र आता है कि यूरोपा मुकम्मल तौर पर जमा हुआ नहीं, बल्कि इसमें हरकत पैदा होती रहती है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एंटार्कटिका ओशन की खूबसूरत बर्फीली सतह पर उड़ रहे हों तो नीचे एक पुरकशिश पैटर्न एक ख़ास शक्ल में बना नज़र आ रहा हो। लिहाजा हम इस बात से यकीन कर सकते हैं कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे माया पानी की समंदर मौजूद है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िंदगी में हमें 3 अहम बुनियादी अज्जा की ज़रूरत होती है, जिसमें माया पानी, तवानाई का हसूल और नमियाती मरकबात मौजूद हैं।
یورپا کو مختصر کہانیوں اور ناولوں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ 2013 میں بننے والی یورپا رپورٹ میں ہمیں اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل میں سائنسدانوں کی تحقیقاتی مقالے اور تجربات سے ہمیں زندگی کو خلا میں دیکھنے کا مزید موقع ملے۔ شکریہ۔